अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने ईयर 2011 रेगुलर क्वेश्चन 3 का पार्ट ए लिया है। इसके अंदर हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स को कंप्यूट करना सीखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का लेजर और एंट्री बनाना भी सीखेंगे। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही सिंपल सा बेसिक का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सलीम एंड कंपनी। अकाउंट रिसीवेबल जनवरी 1, 2010, बिगिनिंग बैलेंस है आपके पास 10 लाख गिवन है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 5000 है। क्रेडिट सेल, उधार पर सेल की और कलेक्शन भी कर ली ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, ठीक है ना, यानी कि जितने की सेल की थी उतनी ही कलेक्शन कर भी ली। अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल में आपने 20,000 रुपये के अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ किए हैं, जिसकी एंट्री आपने इस तरीके से बनाई होगी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट से, ठीक है जी। बैड डेट्स एस्टिमेटेड 5% ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर 5% आपका बैड डेट्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें पहले एंडिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल मालूम होना चाहिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड में कह रहे हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एंड गिव एन एडजस्टिंग एंट्री एट दिसंबर 31। साल के आखिर में एक एडजस्टिंग एंट्री भी उसकी बनाकर दिखाइए। तो सबसे पहले एंडिंग बैलेंस निकालना होगा किसका, अकाउंट रिसीवेबल का। जनरल लेजर सलीम एंड कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल। तो सबसे पहले देखें कि अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट अकाउंट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट 10 लाख से, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट सेल्स हुई, क्रेडिट सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स की वजह से 8 लाख, और उसी की कलेक्शन कर ली। तो एंट्री आपने क्या बनाई होगी कि कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 8 लाख से इधर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर जो आपने राइट ऑफ किए, जिसकी एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, अलाउंस और बैड डेट्स की वजह से 20,000 का वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और जो बैलेंस है अलाउंस और बैड डेट्स का उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पिछले साल का बैलेंस है। आपने डेबिट साइड को टोटल किया, ये 18 लाख आया। क्रेडिट साइड का टोटल किया 8 और 20, 8,20,000। तो 18 लाख में से 8,20,000 माइनस किया तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो 9,80,000 रुपये बैलेंस सीडी, यानी कि एंडिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल बच गया, ठीक है जी। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात करें तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जिसकी नॉर्मल नेचर जो है वो क्रेडिट है, तो बिगिनिंग बैलेंस उसका ओपनिंग 5,000 डेबिट में आ गया, ठीक है जी। और जो आपने राइट ऑफ किया उसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल की वजह से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका राइट ऑफ ये साइड डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है। माइनस किया तो बैलेंस बीडी इधर और सी डी इधर 15,000 से आ जाएगा, यानी कि अब आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट बैलेंस का हो चुका है, पहले क्रेडिट बैलेंस का था। उसके बाद हम कंप्यूटेशन करेंगे कि हमारे पास जो बैड डेट्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। उसने कहा कि एंडिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करो। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 9,80,000 था, जो कि हमने यहाँ कंप्यूट किया। अनकलेक्टिबल रेट उसने कहा था कि 5% होगा, इसका हमने 5% निकाला 980,000, 50% का तो 49 आया। जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस और बैड डेट्स का, उसको हम ऐड करवाते हैं, क्रेडिट होता तो माइनस करवाते। तो जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया इस साल का बैड डेट्स 64,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बना लेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट बाय रुपीज़ 64,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये डेबिट बैलेंस जो यहाँ पर आया है वो कैसे आया कि 20,000 आपका डेबिट साइड पे था, माइनस क्रेडिट साइड आपका 5,000 था, जो कि टी अकाउंट से बात वाजे हो रही है। तो डेबिट बैलेंस आया क्योंकि डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड अमाउंट कम है, इसको आपने माइनस करवाया, ठीक है जी।
टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बेड डेट या टू रिकॉर्ड बेड डेट एक्सपेंस से आप नरेशन कोड कर लेंगे। सो आई होप कि ये एक सिंपल सा बेसिक का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।